तो आज हम संदीप माहेश्वरी के जीवन और उनके काम पर एक नज़र डाल रहे हैं, जो भी हमें सोर्सेज मिले हैं उनके आधार पर। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, बिल्कुल देखते हैं कि उनकी कहानी क्या बताती है, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से। तो एक बात जो शुरू में ही ध्यान खींचती है वो ये कि उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम फाइनल ईयर में मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी। जी, ये बात अक्सर उनके शुरुआती जो स्ट्रगल्स थे उससे जुड़ के बताई जाती है। और एक और दिलचस्प बात है जो सोर्सेज में मिलती है कि स्कूल में वो 10वीं तक काफी मतलब शांत स्वभाव के थे। अच्छा। हाँ, फिर 11वीं में अपनी होने वाली पत्नी रुचि से मिले, तब उनका नाम नेहा था शायद, और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ा। तो ये एक तरह का पर्सनल टर्निंग पॉइंट हुआ होगा उनके लिए। बिल्कुल, जिसने शायद उन्हें आगे के लिए थोड़ा और मुखर बनाया हो। फिर एक और मोड़ आया जब वो 19 साल के थे। मॉडलिंग में कुछ शोषण का अनुभव हुआ उन्हें। हाँ। और उसके बाद उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की, मैश ऑडियो विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाती थी। हाँ, ऐसा लगता है कि वो शायद उस अनुभव की सीधी प्रतिक्रिया थी। मतलब उन्होंने देखा कि मॉडल्स के साथ क्या होता है, खासकर नए लोगों के साथ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस शुरू की जाए जो उनकी मदद करे, एक सेफ स्पेस दे। तो ये एक तरह से नेगेटिव एक्सपीरियंस को बिजनेस में बदलना हुआ। बिल्कुल, उनकी वो एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट शायद यहीं से शुरू हुई। और उनका एम्बिशन यही नहीं रुका। 2003 में वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ गए। हाँ, वो रिकॉर्ड तो काफी फेमस है। 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स की 10,000 से ज्यादा तस्वीरें हैं। जबरदस्त। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, है ना? ये उनके पैशन और काम करने की क्षमता को दिखाता है उस वक्त। निश्चित रूप से वो फोकस और वो डेडिकेशन दिखाता है, और शायद इसी के बल पर आगे चलकर 2006 में इमेजेस बाजार की शुरुआत हुई। इमेजेस बाजार, हाँ। जिसके बारे में कहा जाता है कि आज वो इंडियन तस्वीरों का दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है। जी, आंकड़े भी यही बताते हैं। 10 लाख से ज्यादा तस्वीरें हैं उनके पास। और क्लाइंट्स भी 7,000 से ज्यादा। ये काफी बड़ा स्केल है। वाकई। और 2023-24 में उनकी जो अनुमानित संपत्ति है वो करीब 40 करोड़ के आसपास बताई गई है। हाँ। ये सब तो हुई व्यावसायिक सफलता की बात। हाँ। लेकिन यहाँ कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। इतनी सक्सेस के बाद भी सोर्सेस कहते हैं कि उन्हें एक तरह का खालीपन महसूस हुआ। सही कहा। और ये कई सफल लोगों की कहानी में देखने को मिलता है। बाहरी सफलता मिल जाने के बाद अंदर एक मीनिंग की तलाश शुरू होती है। तो स्रोत बताते हैं कि इसी तलाश में वो फिर वेदों और उपनिषदों की तरफ मुड़े, और यहीं से उनका वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने का रास्ता खुला। तो मतलब उनके लिए सफलता की परिभाषा बदल रही थी। बिल्कुल, पहले शायद बिजनेस सक्सेस थी, अब कुछ और उनका असर, उनका प्रभाव तो हम सब देख ही रहे हैं। यूट्यूब पर 2 चैनल्स हैं। हाँ, संदीप माहेश्वरी चैनल पर तो 2.8 करोड़ यानी 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और दूसरा संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी है, उस पर भी 16 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। और उनका जो मूल मंत्र है आसान है, वो तो बहुत लोगों तक पहुंचा है। सही बात है। और उनका जो फलसफा है वो सिर्फ बातों में नहीं है। वो मानते हैं कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, और इसी वजह से शायद उनके सारे सेमिनार्स और यूट्यूब का कंटेंट बिल्कुल फ्री है। जी, ये उनके पिछले बिजनेस मॉडल से बिल्कुल अलग है। अब ये ज्ञान बांटने वाला मॉडल है। उन्हें सम्मान भी मिले हैं, जैसे क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013। हाँ, पहचान तो मिली है उनके काम को। लेकिन ये भी बताना जरूरी है, जैसा कि सोर्सेज में है, कि 2023 के आखिर में उनका नाम विवेक बिंद्रा के साथ एक लीगल कंट्रोवर्सी में भी आया। हाँ, ये हाल की बात है। इसमें मानहानि मतलब डेफेमेशन के आरोप हैं और फरीदाबाद कोर्ट ने नोटिस भी जारी किए हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। हम यहाँ बस जानकारी दे रहे हैं, कोई साइड नहीं ले रहे। बिल्कुल, जो तथ्य सोर्स में दिए गए हैं बस वही बता रहे हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, एक कॉलेज ड्रॉप आउट से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनका असर लाखों लोगों पर है। उनका वो आसान है वाला नजरिया और फिर ये सब कुछ फ्री में शेयर करने का मिशन, ये काफी ध्यान खींचता है। हाँ बिल्कुल, ये टिपिकल सक्सेस स्टोरी से थोड़ी अलग है। बिजनेस में पीक पर पहुंचकर फिर मीनिंग की तलाश में अध्यात्म की ओर जाना और फिर उस ज्ञान को सबके साथ शेयर करना। हाँ, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। मॉडलिंग में शोषण देखने से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म बनाने तक,
और फिर प्रेरणा और अध्यात्म की ओर मुड़कर सब कुछ मुफ्त में देने तक का ये जो पूरा सफर है, ये आज के भारत में सफलता, संतुष्टि और जिंदगी के मकसद की जो बदलती परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है।